बताएं अनिल जी, कौन से रिजल्ट से करें शुरुआत? शुरुआत दिग्गज शेयर के साथ करेंगे और वो है भारती एयरटेल। फ्यूचर्स के लेवल में आपको दे रहा हूं। सपोर्ट लेवल है 1262 और 1270। हायर लेवल से 1310 और 1330। 1330 के ऊपर और मजबूत होता दिखेगा भारती एयरटेल, और 1262 1270 के आसपास गलती से आए तो वहां पर खरीदारी करनी है। प्रॉफिट का आंकड़ा थोड़ा सा कम आया है उम्मीद से, वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। अदरवाइज नंबर्स में काफी कुछ पॉजिटिव्स हैं और सही डायरेक्शन में नंबर्स दिख रहे हैं। जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके, वो 12 तिमाहियों के हाईएस्ट लेवल पर एडिशन होते हुए दिखे हैं। आरपू 8% बढ़कर 209 रुपए पर पहुंच चुका है। डीपीए पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको बेचने के बारे में सोचना भी नहीं है और इसे आपको बाय ऑन डिप्स करना है। नंबर्स के बाद भले थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ इसलिए आ सकती है कि 3 महीने में 16% स्टॉक चला हुआ है, लेकिन बेचना नहीं है। उल्टा नीचे आए तो खरीदने के बारे में सोचना है। अगले साल 1.5-2 साल के लिए टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपको पॉजिटिव नहीं बुलिश रहना है, ये ध्यान में रखिए। तो पहला है भारती एयरटेल। दूसरा है सीमेंस फ्यूचर्स। ढूंढने पर भी आपको गलती नहीं मिलेगी, लेकिन पहले मैं आपको सपोर्ट लेवल बता दूं। 6450 सीमेंस का सपोर्ट लेवल है और ऊपर लेवल 6800। 6800 के ऊपर और मजबूत होगा, 6450 के नीचे कमजोर होना शुरू होगा। रिजल्ट्स बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है हर एक पैरामीटर्स पे। लेकिन अगर आप एबीबी से कंपेयर करेंगे तो उतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत एबीबी के थे। मार्जिन एक्सपांशन बहुत बढ़िया हुआ है। पावर बिजनेस का डीमर्जर भी कर रहे हैं, उससे भी वैल्यू अनलॉकिंग होने की पूरी पूरी संभावना है। हर एक जो सीमेंस के शेयर होल्डर उसको पावर शेयर के अलग से लिस्ट होकर एक एक शेयर मिल जाएंगे। ऑर्डर बुक बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन स्टॉक पिछले 3 महीने में 55% भागा है, तो मेरे ख्याल से अच्छे नंबर्स कुछ हद तक प्राइस में है। अब ये एबीबी की तरह लगातार दूसरे क्वार्टर दौड़ लगाता है या रुकता है, इसलिए मैं आज क्लियर कट इस पे बाय या सेल नहीं दे रहा हूं। इसलिए मैं आपको दोनों लेवल्स दे रहा हूं फ्यूचर्स के, उस पर नजर रखिए। गिरावट में खरीदना ज्यादा बेहतर होगा सीमेंस के बजाय इसके कि गैप से खुल जाए खरीदें। ये आपके लिए सीमेंस। तीसरा आइए कोलगेट। कोलगेट के नंबर्स भी पहले मैं लेवल्स दे दूं आपको। सपोर्ट लेवल का है, ये सारे फ्यूचर्स के लेवल है। 2745 2785 ये 2 सपोर्ट लेवल है कोलगेट के लिए, आपके लिए। और कोलगेट के और हायर साइड पर 2860 2880 ये 2 लेवल से ऊपर की तरफ कोलगेट में आपके लिए नंबर्स बढ़िया हैं। उम्मीद से बेहतर हर एक पैरामीटर्स पे। मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी गजब की है। टूथपेस्ट बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से डिमांड बेहतर होने के संकेत उन्हें आ रहे हैं। रिकवरी आपको अर्बन मार्केट में भी दिख रही है। ढूंढने लगोगे तो भी आप कोलगेट में कोई गलती नहीं निकाल पाओगे, बहुत बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात दीपिए कि मार्जिन 18% इन्होंने ऐड के खर्चे बढ़ाए, जो विज्ञापन देते हैं उसके बावजूद मार्जिन इंप्रूव होकर आए। कमाल के मार्जिन दिखाए 35-36% की रेंज में, बहुत बढ़िया नंबर से। 10:30 बजे अभी कौन कॉल है, उसके बाद थोड़ा और समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है। दिक्कत एक ही कि साल भर में दुगुना हो चुका है। ये 1600 से 2800 कब हुआ किसी को पता ही नहीं चला, तो 80% भागा हुआ है। तो थोड़े अच्छे नंबर्स प्राइस में है। सो गैप से खुलने के बाद थोड़ा इंतजार करें, सपोर्ट लेवल के आसपास मिले तब खरीदिए। अब आइए अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स रिजल्ट्स खराब है, हर एक पैरामीटर पर कमजोर है। सपोर्ट लेवल दे दूं फ्यूचर्स में 462 458 2 लेवल सपोर्ट के हैं और ऊपर की तरफ 483 के ऊपर निकल कर टिकेगा तो मजबूत होगा। रिजल्ट्स कमजोर है हर एक पैरामीटर्स पे, यहाँ भी समस्या वही है कमजोर रिजल्ट्स। लेकिन C8 के रिजल्ट्स जो कमजोर आए थे उसके बाद अपोलो टायर ऑलरेडी 10% घट चुका है, यानी कि ऊपरी स्तर से हल्का हुआ है अपोलो टायर। और पिछले 3 महीने में 6% नीचे ही रहा है, इसलिए कमजोर नतीजे थोड़े प्राइस में है। इसलिए शॉर्ट करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें अपोलो टायर्स में। आखिर में एक और फ्यूचर्स का स्टॉक बता दूं और वो है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी सपोर्ट लेवल है 1465, हायर लेवल है 1555 फ्यूचर्स के। नंबर्स अच्छे नहीं, तोड़फोड़ है, शानदार है, एस्टिमेट से कहीं बेहतर है। हाईएस्ट एवर स्टॉक ने वो दिखाए आपके लिए। रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट सारे के सारे लेवल्स पे बहुत बढ़िया है। लेकिन स्टॉक 3 महीने में 17-18% भागा है। हफ्ते भर में भी 4-5% भागा है। अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। और उसके साथ साथ MSCI में आज जो लिस्ट आई है उसमें इसका इंक्लूजन नहीं हुआ है। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ओबेरॉय रियल्टी शायद उसमें शामिल हो जाएगा, तो थोड़ा देखना होगा कि किस तरह से रिएक्ट करता है। नंबर्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, बेस्ट नंबर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं।